जानिए भारत के ऐसे महान वीर योद्धा की कहानी जो दुश्मनों की हजारों की संख्या में भी पड़ता था अकेला भारी। भारत के इतिहास में अब तक न जाने ऐसे कितने वीर योद्धा हुए जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। इनकी वीर गाथा हम सभी बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ वीर योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमारे इतिहासकारों ने हमको बताना जरूरी नहीं समझा। तो आइए आपको भारत के वीर सपूत हरि सिंह नलवा की वीरता की कहानी बताते हैं, जिसने अपने पराक्रम और वीरता भरे अंदाज से पूरे अफगानिस्तान को अकेले ही हिलाकर रख दिया था। ये बात उन दिनों की है जब भारत में अफगानिस्तान से आने वाले शासकों से पूरा भारत डरा करता था, लेकिन हरि सिंह नलवा उस समय अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अफगानों और पठानों के खिलाफ कई जंगों का नेतृत्व किया और विजय भी रहे। हरि सिंह नलवा उस समय महाराजा रणजीत सिंह के सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। कश्मीर पर विजय प्राप्त कर हरि सिंह नलवा ने अपनी वीरता और पराक्रम का लोहा पूरे भारतवर्ष में मनवा दिया था। इतना ही नहीं, हरि सिंह ने काबुल पर चढ़ाई कर अफगानों से उनकी राजधानी तक छीन ली थी। हरि सिंह ने खैबर पास से होने वाले अफगान आक्रमणों पर अंकुश भी लगाया, क्योंकि उस वक्त खैबर दर्रे के रास्ते ही अफगानी हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे। हरि सिंह नलवा का जन्म सन 1791 में संयुक्त पंजाब प्रांत के गुर्जावाला में हुआ था। हरि सिंह के पिता का नाम गुरुदयाल सिंह और मां का नाम धर्मा कौर था, लेकिन हरि सिंह जब 7 वर्ष के थे तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पर। हरि सिंह बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगे थे। 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते पंजाब का ये शेर घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, तलवार और भाला चलाने में माहिर हो गया था। 1805 में वसंत उत्सव के मौके पर महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने और घुड़सवारी जैसी विधाओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया था। उनकी इस कला से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। हरि सिंह के सेना में भर्ती होने के कुछ दिन बाद रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह भी थे। उसी समय जंगल में बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। बाघ के अचानक हमले से रणजीत सिंह समेत सभी सैनिक डर गए, लेकिन बहादुर हरि सिंह बाघ से अकेले ही लड़ पड़े और देखते ही देखते हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर बीच में ही चीर डाला। इस बहादुरी को देखकर महाराज रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल सिंह जैसे बलशाली वीर हो। और उसी समय से वीर हरि सिंह नाम के साथ नलवा शब्द जुड़ गया और वो हरि सिंह नलवा के नाम से हर जगह प्रसिद्ध हो गए। महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर हरि सिंह को 800 घुड़सवार सैनिकों का सेनानायक बना दिया। इसके बाद हरि सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के लिए 20 से ज्यादा लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया और अपनी वीरता का हमेशा परिचय दिया। हरि सिंह ने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर को महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में मिला लिया। इसके बाद से ही सारे अफगान शासक हरि सिंह से खौफ खाने लगे। जब जब हरि सिंह जंग के मैदान में उतरते और अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन सैनिकों के सिर कलम करना शुरू करते, तो दुश्मन डर के मारे बिना लड़े ही भाग जाते थे। हरि सिंह नलवा की बहादुरी का ही ये नतीजा था कि लोग उन्हें महान वीर योद्धा मानते थे और उनकी तुलना अंग्रेज नेपोलियन से किया करते थे। हरि सिंह की बहादुरी की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। सरदार हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे की सीमा की हमेशा बहादुरी से रक्षा की। अफगान आक्रमणकारी नियमित रूप से इस क्षेत्र में हमले करते रहते थे। हरि सिंह के जीते जी अफगान कभी भी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। हरि सिंह ने अफगानों से रक्षा के लिए जमरूद में एक मजबूत किले का निर्माण भी करवाया था। 30 अप्रैल सन 1837 को जमरूद पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। हरि सिंह उस वक्त बीमार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। हरि सिंह ने अफगानों से उनका असला बारूद छीन लिया था, परंतु लड़ते लड़ते हरि सिंह बुरी तरीके से युद्ध में घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मगर हरि सिंह की रणनीति उनके मरने के बाद भी काम करती रही और उनकी मृत्यु के बावजूद अफगान पेशावर पर कब्जा नहीं कर पाए। वीर योद्धा हरि सिंह के बारे में एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा था कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ अंग्रेजों की संधि हो रही थी, उस वक्त महाराजा के साथ सिर्फ हरि सिंह ही मौजूद थे, लेकिन उनके डर से अंग्रेजों ने राजा को उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें डर था कि अगर वीर और साहसी हरि सिंह ने पूरी ताकत से एक मुक्का मार दिया तो उनका घोड़ा गिर जाएगा। बताया जाता है कि हरि सिंह की जब मृत्यु हुई थी, तब उसके बाद भी जिस किले में वो रहते थे वहाँ उनके कपड़े सुखाए जाते थे ताकि दुश्मनों में डर बना रहे और उनके डर से वो हमला ना कर सके। बहादुर हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद उनके बेटे जवाहिर सिंह नलवा और अर्जुन सिंह नलवा
ने पूर्व में अपने बचाव के लिए विख्यात होने के साथ सिखों के साम्राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें से प्रमुख लड़ाई थी चिलियानवाला की लड़ाई। हरि सिंह नलवा की बहादुरी का लोहा मानते हुए और इस वीर योद्धा को सम्मान देने के नजरिए से भारत सरकार द्वारा 2013 में उनकी मृत्यु की 176वीं वर्षगांठ के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए माई भारत न्यूज।